हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी का आज की इस लेसन प्लान की वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस लेसन प्लान की वीडियो में हम देखने वाले हैं इंग्लिश सब्जेक्ट का आपका लेसन प्लान क्लास 7th के लिए। तो अगर वीडियो अच्छी लगे, आप लोगों को कंप्लीट वीडियो देखने के बाद अगर आप लोगों को हेल्पफुल लगे, इस वीडियो से लाभ मिले, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अगर ऐसी ही वीडियो आप लोगों को डेली बेसिस पे देखनी है तो रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल पे आप जुड़ सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। नीचे वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबा के रखिए। अगर इसके अलावा आप लोगों को कोई भी वीडियो चाहिए किसी भी लेसन प्लान का या फिर किसी भी माइक्रो टीचिंग से रिलेटेड कंटेंट का, तो रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल पर जाइएगा। वहाँ पे प्लेलिस्ट में जाके अपने विषय के अनुसार वहाँ पे अपना प्लेलिस्ट देख लीजिएगा। उसमें ऑलरेडी काफ़ी लेसन प्लान की वीडियोज़ अपलोडेड है। अगर उसके अलावा कोई नई वीडियो बनवानी है आप लोगों को तो नीचे कमेंट बॉक्स है, उसमें कमेंट कर सकते हैं। मैं 1 से 2 दिन के अंदर आप लोगों की वीडियो चैनल के माध्यम से आप तक पहुँचा दूँगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले आपको यहाँ पे देखिए, जैसे लिखा गया पाठ्य योजना का प्रारूप, तो प्रारूप की जगह पे आप यहाँ पे लेसन प्लान लिख लीजिएगा। ठीक है, इंग्लिश का सब्जेक्ट है तो लेसन प्लान लिखिएगा। हिंदी और बाकी सब्जेक्ट होंगे तो पाठ्य योजना लिख सकते हैं, लेकिन इंग्लिश है तो आप लेसन प्लान लिख लीजिएगा सबसे ऊपर इस तरीके से। नेक्स्ट आपको विद्यालय का नाम लिखना है, जिस विद्यालय में आप पाठ्य योजना पढ़ाने के लिए जाएंगे। दिनांक लिखना है, जिससे ये पता चलता है कि इस डेट में आपने पाठ्य योजना पढ़ाई है। कक्षा है यहाँ पे 7वीं, वर्ग अपने अनुसार भर दीजिएगा, फिल कर दीजिएगा। कालांश यहाँ पे है सेकंड, आपका जो कालांश होगा उसको लिखिएगा। कालांश का मतलब होता है पीरियड की नंबरिंग करनी होती है। पीरियड इसका मतलब होता है, इसको ही काफ़ी कॉलेजेस में चक्र कहते हैं। विषय इंग्लिश का है, समयावधि 35 मिनट का है। ठीक है, उसके बाद हमारा जो आज का टॉपिक है वो है कंजक्शन। आप देख सकते हैं इसके बाद आपका आता है हेडिंग नंबर 1, जिसको कहते हैं शिक्षण उद्देश्य। इसमें यहाँ पे क्रम संख्या सीरियल नंबर लिख लीजिए। शिक्षण उद्देश्य अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। ठीक है, शिक्षण उद्देश्य को ही यहाँ पे अगर आप इंग्लिश में लिखना चाहें तो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स लिख सकते हैं। इसमें आपका जो विषय होता है, जो टॉपिक होता है, उस टॉपिक को पढ़ाने के बाद बच्चों को आप क्या सिखाना चाहते हैं, उनके अंदर किस प्रकार की नॉलेज डेवलप करना चाहते हैं, उसके बारे में यहाँ पे कम से कम 2 से 3 पॉइंट और मैक्सिमम 5 से 6 पॉइंट लिखना होता है। तो देखिए, फर्स्ट पॉइंट लिखा गया है ज्ञानात्मक। इसमें लिखा गया पहला पॉइंट, टू इनेबल द स्टूडेंट्स टू recognize facts related to conjunction। सेकंड पॉइंट है टू इनेबल द स्टूडेंट्स टू रिमेंबर फैक्ट्स रिलेटेड टू कंजंक्शन। सेकंड हेडिंग है अवबोधात्मक। इसमें देखिए लिखा गया फर्स्ट पॉइंट, टू इनेबल स्टूडेंट्स टू एक्सप्लेन फैक्ट्स रिलेटेड टू कंजंक्शन। सेकंड पॉइंट है टू इनेबल स्टूडेंट्स टू डिफरेंशिएट बिटवीन फैक्ट्स रिलेटेड टू कंजंक्शन। थर्ड पॉइंट है यहाँ पे ज्ञानोपयोग। इसमें लिखा गया है टू इनेबल द स्टूडेंट्स टू यूज द एक्वायर्ड नॉलेज इन हायर स्टडीज। सेकेंड पॉइंट है टू इनेबल स्टूडेंट्स टू डिस्कस द नॉलेज रिलेटेड टू कंजंक्शन इन द सर्कल ऑफ फ्रेंड्स। अगला हेडिंग है कौशलात्मक। इसमें लिखा गया फर्स्ट पॉइंट, टू इनेबल स्टूडेंट्स टू प्रेजेंट अ चार्ट ऑफ फैक्ट्स रिलेटेड टू कंजंक्शन। सेकेंड पॉइंट, टू इनेबल स्टूडेंट्स टू एक्वायर स्किल इन नॉलेज ऑफ फैक्ट्स रिलेटेड टू कंजंक्शन। पांचवा पॉइंट है यहाँ पे अभिरुचि। इसमें देखिए लिखा गया है टू इनेबल द स्टूडेंट्स टू गेट मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द फैक्ट रिलेटेड टू कंजंक्शन थ्रू, यहाँ पे टूवर्ड्स। सेकेंड पॉइंट है टू इनेबल स्टूडेंट्स टू टेक इंटरेस्ट इन फैक्ट रिलेटेड टू कंजंक्शन बाय पार्टिसिपेटिंग इन वर्कशॉप, सेमिनार एक्सेट्रा। अगला हेडिंग है एवरेज। इसमें लिखा गया टू इनेबल स्टूडेंट्स टू डेवलप पॉजिटिव एटीट्यूड टूवर्ड्स फैक्ट रिलेटेड टू कंजंक्शन। सेकेंड पॉइंट है टू इनेबल स्टूडेंट्स टू डेवलप अ साइंटिफिक एटीट्यूड टूवर्ड फैक्ट रिलेटेड टू कंजंक्शन। ठीक है, अब अगली हेडिंग आती है यहाँ पे सहायक सामग्री, टीचिंग मटेरियल इसको कह सकते हैं इंग्लिश में। यहाँ पे रैप पैनल है, डस्टर है, इंडिकेटर है, चॉक एंड ऑल क्लास यूजफुल एड्स लर्निंग मटेरियल्स। नेक्स्ट हेडिंग है प्रीवियस नॉलेज, पूर्व ज्ञान। इसमें लिखा गया स्टूडेंट हैव प्रीवियस नॉलेज ऑफ द फैक्ट रिलेटेड टू कंजंक्शन। नेक्स्ट हेडिंग है शिक्षण विधि, टीचिंग मेथड इसको कहते हैं, लेक्चर मेथड, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, नरेशन मेथड, स्टोरी मेथड, अराइवल, इनकॉर्पोरेशन मेथड एक्सेट्रा। अब लेसन प्लान का सबसे मेन हेडिंग आता है आपका प्रस्तावना। इंग्लिश में इसको इंट्रोडक्शन कहते हैं। इसको 3 कॉलम में डिवाइड कर लीजिए, सीरियल नंबर, यहाँ पे टीचर एक्टिविटी और यहाँ पे स्टूडेंट एक्टिविटी। यहाँ पे बच्चों से आप प्रश्न पूछेंगे, उसका आंसर मिलेगा तो उससे दूसरा प्रश्न बनेगा, उसका आंसर जो मिलेगा उससे तीसरा प्रश्न बनेगा। इस तरीके से कम 3 प्रश्न यानी कि 3 क्वेश्चन पूछ के अपना टॉपिक निकलवा सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 प्रश्न पूछा जा सकता है अपना टॉपिक निकलवाने के लिए। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, राम एंड श्याम आर बेस्ट फ्रेंड, व्हाट इज राम एंड श्याम इन दिस सेंटेंस। बच्चे बोलेंगे बेस्ट फ्रेंड। सेकेंड है, व्हाट आर द नेम्स ऑफ द बोथ फ्रेंड्स। बच्चे बोलेंगे राम एंड श्याम।
थर्ड क्वेश्चन है विच वर्ड इज यूज्ड टू कनेक्ट द नेम्स ऑफ द बोथ फ्रेंड्स, बच्चे बोलेंगे एंड। फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट इज एंड वर्ड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ग्रामर, बच्चे बोलेंगे एंड वर्ड इज अ कंजंक्शन। फिफ्थ क्वेश्चन है व्हाट डू यू नो अबाउट कंजंक्शन एंड इट्स टाइप, बच्चे नहीं बता पाएंगे, प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन हो जाएगा। जैसे ही प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन होता है आपको स्टेटमेंट ऑफ द एम बोलना है, यानी कि उद्देश्य कथन बोलना है, स्टेटमेंट ऑफ एम बोलना है। इंग्लिश में इसको उद्देश्य कथन को स्टेटमेंट ऑफ एम बोलते हैं। यहाँ पे इसका मतलब होता है आपको बच्चों को टॉपिक बताना होता है कि उनको कौन सा टॉपिक आप पढ़ाने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए बोला गया है वेल स्टूडेंट्स टुडे वी शैल लर्न अबाउट कंजंक्शन एंड इट्स टाइप। शिक्षण बिंदु है, यहाँ पे टीचिंग पॉइंट है, डेफिनेशन ऑफ कंजंक्शन, सेकंड पॉइंट है यहाँ पे टाइप ऑफ कंजंक्शन, थर्ड पॉइंट है टाइप ऑफ यहाँ पे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। आप प्रेजेंट कर सकते हैं उस टॉपिक को, प्रेजेंटेशन हेडिंग डालिए, इसको यहाँ पे देखिए सीरियल नंबर लिखिए, टीचिंग पॉइंट, टीचर एक्टिविटी, स्टूडेंट एक्टिविटी, टीचिंग मेथड से यहाँ पे, और उसके बाद ब्लैक बोर्ड वर्क। पहला टीचिंग पॉइंट था डेफिनेशन ऑफ कंजंक्शन। यहाँ पे देखेंगे डेवलपमेंट्री क्वेश्चन है, यानी कि विकासात्मक प्रश्न है। पहला क्वेश्चन है राम एंड सीता वेंट टू फॉरेस्ट। इसमें इसके बाद देखिए इस सेंटेंस से क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट इज एंड वर्ड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ग्रामर, बच्चे बोलेंगे कंजंक्शन। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट डू यू नो अबाउट, व्हाट डू यू अब नो अबाउट कंजंक्शन, बच्चे नहीं बता पाएंगे, प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन हो जाएगा। व्हाट डू यू यहाँ पे नो लिख दीजिएगा, नो अबाउट, ठीक है, नो अबाउट कंजंक्शन। अब यहाँ पे एक्सप्लेन करेगा टीचर, डेफिनेशन ऑफ यहाँ पे बताएगा अ कंजंक्शन इज अ वर्ड विच इज यूज टू ज्वाइन टू वर्ड्स, clauses or sentences, that is this is a joining word and connecting two or more than words, that means connecting words. Example Mohan and Sohan cannot read English, Mohan is wise and sincere। स्टूडेंट वाले कॉलम लिखा गया स्टूडेंट विल लिसन केयरफुली। यहाँ पे ब्लैक बोर्ड वर्क पे भी आप ब्लैक चार्ट पेपर चिपका दीजिएगा इस तरीके से, ठीक है, गम से। उसके ऊपर वाइट स्पार्कल पेन से डेफिनेशन कंजंक्शन का लिख दीजिए, जो यहाँ पे आपने बताया है उसी में से इंपॉर्टेंट पॉइंट वहाँ पे लिख दीजिए। अब कंप्रीहेंशन क्वेश्चन आ रहा है। पहला क्वेश्चन है गिव अ एग्जांपल ऑफ कंजंक्शन, बच्चे बोलेंगे मोहन एंड सोहन कैन नॉट रीड इंग्लिश। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ कंजंक्शन, बच्चे बोलेंगे अ कंजंक्शन इज अ वर्ड विच इज यूज टू ज्वाइन टू वर्ड्स। सेकंड यहाँ पे टाइप टीचिंग पॉइंट है टाइप ऑफ कंजंक्शन। डेवलपमेंट्री क्वेश्चन है गिव एन एग्जांपल ऑफ कंजंक्शन, बच्चे बोलेंगे राम एंड सीता वेंट टू द फॉरेस्ट। सेकंड क्वेश्चन है हाउ मेनी टाइप ऑफ कंजंक्शन आर देयर, बच्चे नहीं बता पाएंगे, प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा, इसका भी एक्सप्लेनेशन देंगे आप। एक्सप्लेन किया गया है देयर आर टू टाइप ऑफ कंजंक्शन। पहला कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, इसके बारे में बताया गया है यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल ही रीड द बुक एंड यहाँ पे रिटर्न इट टू द लाइब्रेरी। स्टूडेंट वाले कॉलम लिखा गया स्टूडेंट विल लिसन केयरफुली। सेकंड है यहाँ पे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, जैसे एज बिफोर लीस्ट इफ सिंस व्हेन वेयर whenever till until before after which while as soon as long as etc। एग्जाम्पल है वर्क हार्ड, यहाँ पे वर्क हार्ड लिस्ट आई शुड फेल। दूसरा है इफ़ यू रन फास्ट यू विल कैच द ट्रेन। कंप्रीहेंशन क्वेश्चन फिर से आता है यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन है गिवन एग्जांपल ऑफ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, बच्चे बोलेंगे आई वर्क हार्ड लास्ट आई शुड फेल। सेकंड है यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन है गिव टू सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, बच्चे बोलेंगे एज सुन एज लॉन्ग एज। थर्ड यहाँ पे पॉइंट है टीचिंग पॉइंट है टाइप ऑफ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। डेवलपमेंटरी क्वेश्चन है गिव कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, बच्चे बोलेंगे एंड एट एक्सेट्रा। सेकंड क्वेश्चन हाउ मेनी टाइप ऑफ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आर देयर, बच्चे नहीं बता पाएंगे, प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन रहेगा, फिर से इसका एक्सप्लेनेशन देंगे आप। देयर आर फोर टाइप ऑफ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। पहला क्यूमुलेटिव कंजंक्शन, जैसे यहाँ पे एज एंड आल्सो बोथ एंड एज वेल एज, ठीक है, ये सारी चीज़ें लिखी गई हैं। एग्जाम्पल है नेवर, नीरू है नीरू एज वेल एज सुषमा इज प्राउड। सेकंड है अल्टरनेटिव कंजंक्शन एज आइदर और नाइदर नॉर एक्सेट्रा। एग्जाम्पल है आइदर वर्क हार्ड और यहाँ पे रिपेंट फॉर एवर। थर्ड है यहाँ पे
एडवर्सिव कंजक्शन एज, बट, येट, स्टिल, ओनली, हाउएवर, एक्सेट्रा। एग्जाम्पल है आई वुड गो देयर बट आई हैव वर्क। फोर्थ टाइप है इलेटिव कंजक्शन, फॉर, देयरफॉर, सो देन, एक्सेट्रा। एग्जाम्पल यू विल श्योरली पास फॉर योर वर्क हार्ड। कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ कोऑर्डिनेटिंग क्यूमुलेटिव कंजक्शन। बच्चे बोलेंगे नीरू एज विल एज सुषमा इज प्राउड। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज एडवर्स, यहाँ पे एडवर्सिव कंजक्शन। बच्चे बोलेंगे बट, एट, स्टिल, ओनली, एक्सेट्रा। अब आता है वैल्यूएशन क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द करेक्ट कैरेक्टर्स एंड पुट इट इन ब्रैकेट। क्वेश्चन है पहला, हाउ मेनी टाइप ऑफ कंजक्शन आर देयर। आप सभी को पता है 2 टाइप का। सेकंड क्वेश्चन है हाउ मेनी टाइप ऑफ कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, 4 टाइप का। इंस्ट्रक्शन है इन द फॉलोइंग क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स है, ही ट्राइड मेनी टाइम्स डैश डैश डैश, ही फेल्ड ईच टाइम। यहाँ पे आप सभी को पता है बट होगा। द ट्रेन हैज़ लेफ्ट डैश 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 स्टेशन बिफोर वी रीच द स्टेशन होगा। अब है अगला ट्रू फॉल्स क्वेश्चन, एंड ऑल्सो, बट, येट, एक्सेट्रा इज कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। सेकंड क्वेश्चन है बिफोर, लीस्ट, इफ, व्हेन, एक्सेट्रा इज सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। यहाँ पे एग्जाम्पल दे भी दिया गया है। सेकंड क्वेश्चन है यू शुड वेट हियर टिल आई डू नॉट रिटर्न, व्हाट इज कंजंक्शन इन दिस सेंटेंस। होमवर्क क्लास रीडिंग है, यहाँ पे देखेंगे इसमें एक क्वेश्चन दिया गया है, डिफाइन द कंजंक्शन एंड राइट द नेम ऑफ इट्स टाइप। तो ये था दोस्तों आज का लेसन प्लान। अगर अच्छा लगा हो आज की वीडियो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। ऐसी वीडियो डेली बेसिस पे देखने के लिए रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए आप लोगों को तो रोशन की क्लास टेलीग्राम चैनल पर जाकर बिल्कुल फ्री में इस वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं आप। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।